अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बब्बर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मजेदार ओजरी, और हम ओजरी को साफ करने से लेके पकाने तक का तरीका आपको समझाएंगे। तो आपने बिल्कुल अंत तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मजेदार ओजरी घर पे बना सके और अपने बच्चों को खिला सके। इतनी मजे की बनेगी कि आपकी स्मेल वगैरह सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो आपने जरूर देखना है क्योंकि इसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है, तो अच्छी नहीं लगती। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ओजरी ली है बड़े की, तो आपने कोई भी ले लेनी है, चाहे आप कट्टे की लें, चाहे आप बकरे की लें, चाहे आप दूसरी ले सकते हैं। तो मैंने बीफ की ली है, तो इसको मैं कटिंग करूंगी। ये देखें ये कैसी है, बिल्कुल देखने में कितनी गंदी सी लगती है। तो बिल्कुल बच्चे ऐसे नहीं खाते, ना बड़े खाते, ना खाने को दिल करता है ऐसे देख के। और इसमें से अजीब सी स्मेल आती है, उसको हम बिल्कुल खत्म करेंगे। इसको मैंने कैंची के साथ कटिंग कर लिया बड़े बड़े पीसों में, और गर्म पानी करके मैंने इसमें 5 से 7 मिनट के लिए इसको डिप करके रख देना है। आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है। एक छुरी लेनी है तेज, जिसकी मदद से हम इसको बिल्कुल साफ करेंगे। अगर ये गर्म लगे तो आप चिमटे की मदद से ना इसे उठा सकते हैं। मैंने चिमटा लिया है क्योंकि ये काफी गर्म पानी है पकता हुआ, जिसमें मैंने इसे डिप किया है। तो अगर आपके पास किचन का काउंटर है तो आप उसके ऊपर रख के इसे साफ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे मेरी तरह इसे रख के इसे किसी भी फ्लैट जगह पे साफ करना है। ये देखिए छुरी की मदद से इसे उतारेंगे तो बिल्कुल ये गंदगी इसकी जो है मिनटों सेकंडों में ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो आपने जरूर करें। बिल्कुल वाइट सी निकल आती है बीच में से। ये बिल्कुल ये नहीं है कि इसके बुरादे से उतर जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। ये ऊपर वाली गंदगी उतरेगी सिर्फ। ये बहुत बुरी लगती है मुझे, तो बाकी भी सबको बुरी ही लगती है कि काफी लोगों को ये साफ करने नहीं आती। तो आप इसे ऐसे साफ करिए, मिनटों सेकंडों में साफ हो जाएगी गर्म पानी की मदद से। अगर थोड़ी सी रह जाए तो आप फिर से उसी हिस्से को लेके पानी में रखें 2 से 3 सेकंड के लिए, और ऐसे ही साफ करें। ये देखिए कितना फर्क है दोनों में से। ये बिल्कुल व्हाइट हो गया और वो कितनी गंदी सी लग रही है। तो आपका देख के भी आपको समझ आ गई कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कटिंग कर लिया है। सारी को साफ करके इसके ऊपर मैं आटा लेकर आटे को ऐसे कर रही हूँ बिल्कुल ही कि इसके ऊपर लगा देना है आटे को आपने। तो अच्छे से इसको आटे के साथ कवर करें, इसके साथ इसकी स्मेल जाएगी। साथ में मैंने लहसुन पाउडर लिया है जो मैंने घर पे बना के रखा हुआ है। इसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मौजूद है, मिल जाएगी, तो आप जरूर देखें। अगर नहीं है तो आप वैसे भी लहसुन को छील के इसके ऊपर उसका पेस्ट भी लगा सकते हैं। इसके साथ इसकी स्मेल जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर नमक लगाया है जिसके साथ इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ये तीनों चीजों को आपने मिक्स करके रख देना है 10 मिनट के लिए अच्छे से। और ये 10 मिनट के बाद अच्छे से पानी के साथ वॉश करेंगे तो बिल्कुल इसको मसल के तो इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। ये देखिए जी मैंने इसे साफ कर लिया, और इसमें डालूंगी मसाले। जिसमें डाला मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च का, 1/2 चम्मच मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर, और नमक 1/2 चम्मच। सादे से मसाले डालूंगी, कोई इसमें इतने ज्यादा मसाले नहीं डालूंगी कि आपको खाने में बहुत ज्यादा मसाले लगे और खाई ना जाए। ये इतनी मजे की बनेगी, आपने बना के जरूर ट्राई करनी है। ये मैंने 1/2 चम्मच लिए हैं सारे, तो ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ये कितनी हो। तो जो लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर मैंने घर पे बना के रखा है, इनको भी मैंने 1/2 चम्मच डालना है इसमें। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक और लहसुन का। तो मेरे पास पाउडर बना हुआ है तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 चम्मच मैंने इसमें लिया है जीरा, साबुत जीरा लेना है। और धनिया भी 1/2 चम्मच ही लिया है, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इसमें टमाटर और प्याज और हरी मिर्च मैंने रफली कटिंग कर ली है। प्याज आप देख सकते हैं मोटे मोटे मैंने कटिंग, बिल्कुल गल जाएंगे। इनमें पानी डालेंगे 2 गिलास। ये 1.5 किलो से ज्यादा है, तो आपने अपने देखना है कि वजन के हिसाब से ये कितनी ओजरी है आपकी। ये अकेली ओजरी बना रही हूँ मैं, आपने तो जरूर बना के इसे खा के मुझे बताना है कि कैसी बनी। और घर वालों ने इतनी तारीफ की कि इतनी मजे की बनी है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। इसे लस्सी के साथ भी धोया जा सकता है, तो मैं ऐसे ही धोती हूँ। तो आप मेरे तरीके से भी जरूर बना के मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। कुकर में हम बनाएंगे ताकि जल्दी बन जाए। इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर देना है। अगर आपका पानी रह जाए तो आप पानी को खुश्क कर लें, और इसमें हम घी डालेंगे। हमारा पानी हो गया है खुश्क। ये मैंने 20 मिनट के लिए इसे लगाया, और तो बिल्कुल ये गल चुकी है। तो इसमें 2
यानी कि चम्मच मैंने इसमें डाला है घी, क्योंकि ये मेल्ट हुआ हुआ है। अगर आपका दूसरा है तो आप इसमें एक ही चम्मच डालिएगा जमा हुआ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये बिल्कुल भी पिघल जाता है, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच डाला। कम लगे तो थोड़ा और डाल दें, बाद में निकाल भी सकते हैं आप इसको। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल हमारी ओजरी को इससे भुनाई करेंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छे से इसकी बिल्कुल स्मेल निकल जाएगी। तो इसमें हल्का सा पानी लगा दे अगर आपको चाहिए कि 10 से 15 मिनट भूनने के बाद के हल्का सा आपने इसका ग्रेवी सी बनानी है। तो मुझे इतनी ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल भी इतना ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन या शोरबे वाला नहीं खाते। तो वैसे भी ये ऐसी ही अच्छी लगती है। तो हल्का सा इसमें पानी डालूंगी, और इसमें मैं साथ में ही पानी डालने के साथ में अब डालूंगी इसमें गरम मसाले की 1/2 चम्मच। गरम मसाला मैं इसलिए लास्ट में हर सालन में डालती हूँ कि अगर पहले डाल देंगे तो इसका कलर खराब हो जाता है, इसलिए आप लास्ट में डाला करें। लास्ट में डालने से जो इसमें स्मेल होती है ना गोश्त में, वो सारी खत्म हो जाती है और इसका कलर भी खराब नहीं होता किसी भी सालन का। साथ में मैं धनिया डालूंगी। तो आप चाहे तो लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये मैं बिल्कुल खट्टे से पाक बना रही हूँ। बहुत ही मजे की बनेगी। खट्टा इसमें अच्छा भी नहीं इतना ज्यादा लगता, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो इतनी सादी सी बनी है, कोई इसमें क्रीम नहीं डाली, कोई दही नहीं डाला मैंने इसमें। तो बिल्कुल सादी सी मैंने बनाई है। तो आप बना के ये वाली ट्राई करिएगा, इतनी मजे की लगती है कि आपका दिल भर जाता है। तो पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता, आप खाते ही रहते हैं। तो इतनी मजे की लगती है, तो जरूर बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे राय से अपने जरूर लगा कीजिएगा कि आपको कैसे लगा ये मेरा ओजरी का सालन। ये देखिए माशाल्लाह से मेहमानों को भी देंगे तो उनको भी इसकी शक्ल देख के दिल करेगा कि खाएं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी मजे की और कितनी अच्छी लग रही है। तो इसको हम सर्व करेंगे प्यारे से डोंगे में। तो आप किसी भी बर्तन में आपकी डिश है जो भी है उसमें आप सर्व कर सकते हैं मेहमानों को, और घर वालों को भी इतना अच्छा लगेगा देख के ही कि खाने को दिल करेगा माशाल्लाह से। ये देखिए जी, बिल्कुल बनके हमारी तैयार है ओजरी का सालन। और मैंने आपको इसमें तीनों तरीके सिखा दिए, पकाने के, धोने के और इसको स्मेल खत्म करने के। ये आप बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। हल्की हल्की इसमें ग्रेवी है, घी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं हुआ। अगर आपका ज्यादा हो तो आप निकाल सकते हैं। ये देखें, नान के साथ, इसे चपाती के साथ, किसी भी चीज के साथ खाएं। और मुझे जरूर बताइएगा, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाजत अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।